नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल पर मौसम पूर्वानुमान का ये साप्ताहिक बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, भारत में साल 2025 और 26 की सर्दी का जो सीजन था, बीते कई वर्षों की तरह ही पहले बरसात और सर्दी दोनों कम रही और उसके बाद सूखी सर्दी बढ़ी और अब बरसात या हिमपात पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों पर बरसात कई जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनवरी के बाकी बचे 2 दिन, जिस दिन ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो 30 जनवरी का दिन है, 30-31 जनवरी, और उसके बाद फरवरी के पहले पखवाड़े में कैसा मिजाज मौसम का रहने वाला है। आपको बता दूं कि उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर एक वर्तमान समय में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और अगला WD 2 फरवरी को और उसके बाद फिर 5 फरवरी को आने वाला है। यानी सीरीज में एक के बाद एक कम से कम 3 पश्चिमी विक्षोभ अभी हमारे सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि जनवरी के महीने में 22, 23, 24 में और उसके बाद 26, 27, 28 में जो गतिविधियां हमने देखी हैं उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कई जगहों पर बरसात की, उस तरह की इंटेंसिटी नहीं होगी, क्योंकि जो सिस्टम है इसका सपोर्टिंग सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है। सर्कुलेशन, इंड्यूस्ड सर्कुलेशन, और जो WD आ रहा है वो भी प्रभावशाली नहीं है। लेकिन एक ऐसा फीचर है, ऐसी स्थिति है जिसके कारण हो सकता है कि कुछ एक पैच में ऐसा मौसम बन जाए जैसा हमने बीते दिनों में देखा, लेकिन उसका जो दायरा रहेगा वो सीमित रहेगा। यानी कि अगर हमने 23 जनवरी को या 27 जनवरी को कई जगहों पर बारिश और हिमपात देखा है, तो हो सकता है कि हमें अभी भी फरवरी के पहले सप्ताह में कई जगहों पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी दिखाई पड़े, लेकिन उसका दायरा सीमित रहेगा। मैं उदाहरण के तौर पर एक जिस फैक्टर का जिक्र कर रहा हूँ वो फैक्टर है ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जो इस समय लगभग भारत के जो आधे हिस्से हैं ऊपर के, इसके ऊपर चल रही है और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है लगभग 10 से 12-13 किलोमीटर के आसपास की है। और ये कई बार हम ये जानते हैं कि जब उत्तरी अटलांटिक ओशन के ऊपरी हिस्सा जो है यहाँ पर लो और हाई 2 प्रेशर बनते हैं, तो उन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से कई बार ये हवाएं जब भारत के ऊपर पहुंचती हैं तो पश्चिमी विक्षोभ जो कैस्पियन सी और मुख्यतः मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से उठकर आने वाली हवा है, और उस हवा में जब इसका इंटरेक्शन होता है और साथ में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से उठने वाली हवाएं जब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ रुख करती हैं और इंटरेक्शन होता है, आपस में कनेक्ट होती हैं उस लेवल पर जाकर के जहां बादल बनते हैं, तो निश्चित तौर पर ये स्थितियां बनने लगती हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश कई जगहों पर हमें देखने को मिलती है। तो ये हवा तो चल रही है, लेकिन जो मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर से उठ करके WD आ रहा है और साथ में जो इधर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठ करके हवाएं पहुंच रही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना इसका सपोर्ट है। तो अगर नीचे वाला सपोर्ट उतना काम नहीं करेगा तो ये बहुत ज़्यादा उसमें ये एक तरह से कह सकते हैं कंप्लीमेंट्री है, पूरक है। यानी कभी कभी मुख्य जो भूमिका होती है वो WD और इस सिस्टम की इधर से होती है, और ये सपोर्टिंग एक्टर की तरह, सपोर्टिंग एक्ट के तौर पर ये भूमिका निभाती है ये हवा, जो स्ट्रांग बनाती है यहाँ पर बनने वाले बादलों को, और इसी वजह से दायरा बढ़ जाता है और मात्रा बारिश की बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, अलर्ट की बात करते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं उसकी चर्चा करते हैं। उससे पहले एक बार तापमान देख लेते हैं। मिनिमम टेम्परेचर किस रेंज में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर दर्ज किया जा रहा है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में 0 से 9 डिग्री पारा नीचे पहुंचा है। ये आमतौर पर हमें जनवरी के पहले पखवाड़े में दिखाई पड़ता है, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व बीत गया और मौनी अमावस्या का पर्व या वसंत पंचमी का पर्व, जो ये पर्व होते हैं इस दौरान के सर्दियों के सीजन के, उस दौरान अब लेटर ऑन जाकर के ये स्थिति पैदा हो रही। काजीगुंड में भी 0 से नीचे तापमान रहा, मनाली में भी, और बनिहाल में जम्मू कश्मीर में ही 1 डिग्री 1.3 श्रीनगर में दर्ज किया गया है। बुनतर में तापमान 3.5 रहा, 3.7 रहा है बारह पानी, और मुक्तेश्वर कुमाऊं में 3.8, धर्मशाला हिमाचल में 4.6 और 4.6 सुंदरनगर में, शिमला में 5.2, शिलोंग मेघालय में 6.1, 6.6 मंडी में रहा तापमान, और कोडई कनाल में दर्ज किया गया तमिलनाडु में 6.7। यहाँ पर भी तापमान गिरा है। कुछ जगहों पर कुछ दक्षिण में, मध्य में भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जो जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से, सरफेस से कहें, ज़्यादा है, और इसी वजह से कई बार यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि तापमान गिरता है काफ़ी। नई दिल्ली के पालम में 6.7 रहा, और उदयपुर में 6.9, 7 डिग्री तापमान पंतनगर में दर्ज किया गया। हिसार में 7.2, इतना ही तापमान पंचमढ़ी में रहा, और पाक्योंग में सिक्किम के इस हवाई अड्डे पर तापमान दर्ज किया गया 7.2। चौंकाने वाला जो मौसम हमें दिखाई पड़ रहा है उसके बीच में अब देखते हैं अगले
2-3 दिनों के दौरान किस तरह का अलर्ट मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, आज जो WD है, पश्चिमी विक्षोभ है, 30 जनवरी को जो पहुंचा था, उसके प्रभाव से आज कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख का रीजन शामिल है, जहां पर बर्फ पड़ सकती है। और यहाँ पर हिमाचल तथा उत्तराखंड के भागों पर अलर्ट नहीं है, पंजाब से वेस्ट यूपी तक अलर्ट नहीं है बारिश का। लेकिन मेरा अनुमान है कि हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाके जो हैं और साथ में अरुणाचल का ये पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर आज भी कुछ जगहों पर गतिविधियां हो सकती हैं। राजस्थान पर बादल पहुंचने लगे हैं, राजस्थान पर बारिश का अलर्ट बताया गया है। और मेरा ये अनुमान है दोस्तों कि राजस्थान के साथ साथ ये वाला जो हिस्सा है, मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन, जिसमें ग्वालियर, गुना, यहाँ तक कि मैं भोपाल और अशोकनगर, शाजापुर को, सीहोर और आसपास के रीजन को भी इंक्लूड करूंगा। और साथ में ये जो वेस्ट यूपी का साउथ पोर्शन है, जिसमें झांसी, ललितपुर से लेकर के आगरा, मथुरा तक का रीजन शामिल है। और दिल्ली के नीचे का जो दक्षिणी हिस्सा हरियाणा का है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिले। तो ये इस तरह से सर्कल में कहूँगा 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों को कवर करते हुए यहाँ पर कुछ ऐसे हिस्से होंगे जहाँ पर बारिश देने वाले बादलों के डेवलप होने या पहुँचने की संभावना है। और फर्स्ट हाफ में क्या रहेगा कि पंजाब से लेकर के बिहार तक का जो हिस्सा है, ये इसके ऊपर एक अच्छी लेयर रहेगी कोहरे की। लेकिन उत्तर प्रदेश का हिस्सा ज्यादा प्रभावित रहेगा। यहां पर मॉडरेट टू डेंस फॉग कई जगहों पर रहेगा, यानी मध्यम से बेहद घना कोहरा जो प्रभावित करेगा यहां पर सामान्य जनजीवन को। लेकिन आपको बता दूं कि इस कोहरे की जो कह सकते हैं फॉर्मेशन एरिया रहेगा, वो सरफेस ना होकर के थोड़ा ऊंचाई पर रहेगा। तो रेल और सड़क, ये दोनों जो मोड हैं ट्रांसपोर्ट के, यानी रेलगाड़ियों की के लिए दृश्यता या सड़क पर चलने के लिए वाहनों के लिए दृश्यता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। हालांकि कुछ ओपन एरियाज में, खुले क्षेत्रों में, जहां पर सिर्फ खेत हैं, दूर दूर तक जंगल हैं, वन है, या फिर नदियां, नाले और जलाशय हैं, पोखर हैं, इन जगहों पर ज़रूर कोहरा घना सरफेस पर भी रहेगा। तो कुछ जगहों पर रेल भी और सड़क भी यातायात प्रभावित होगा, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर। और दोपहर के पहले ये कोहरा हटेगा, बादल आने शुरू होंगे। बादल मैदानी इलाकों पर राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश तक पहुंचेंगे और दक्षिणी हरियाणा तथा दिल्ली तक पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनेगी। कुछ कोहरा यहाँ उड़ीसा पर भी दिख रहा है, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और बिहार के ऊपर भी दिख रहा है। बाकी ज्यादा कोहरे की संभावना नहीं है। और फरवरी की शुरुआत का दिन, पहली फरवरी के दिन आप देखिए, उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर गिलगित से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से, इन सभी भागों में येलो अलर्ट है बरसात का। और पूर्वी राजस्थान के भागों में ऑरेंज अलर्ट है। यानी यहाँ पर संभावना ऐसी लग रही है कि इंटेंसिटी बारिश की थोड़ी ठीक हो सकती है। और इस दौरान भी मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से कुछ जगहों पर प्रभावित होंगे। और इसके बाद 2 फरवरी के दिन आप देखें तो कई जगहों पर कोहरा छाने की संभावना बनेगी, जब थोड़ी बहुत बरसात होगी दोस्तों। चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, इन जगहों पर जब बरसात होती है तो सरफेस पर, यानी सतह पर जो नमी है, और पानी धीरे धीरे हवा में भी बढ़ जाता है, नमी बढ़ जाती है जब इवेपोरेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो वो रात के बाद सुबह तक जब तापमान एकदम नीचे चला जाता है, तब ये भाप के रूप में ऊपर उठने लगता है और ये कंडेंस होकर के हमें कोहरे के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। तो कोहरा हमें यहाँ पर कई जगहों पर दिखाई पड़ सकता है, बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में दिखाई पड़ सकता है। और फिर से गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों से होते हुए इधर झारखंड तक कई जगहों पर फिर से बादल आने शुरू हो जाएंगे। और बादल रहेंगे 2 फरवरी को भी, क्योंकि 2 को भी एक WD आ रहा है। और फिर पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बादल उसी दौरान बढ़ेंगे। और उसके बाद 5 को भी एक नया सिस्टम उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक दे सकता है। और इन परिस्थितियों में संभावना यह है दोस्तों कि मेरा ये मानना है कि लगभग 5, 6 या कहें 7, मैक्सिमम 7 फरवरी तक उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में या मध्य भारत के कुछ भागों में रुक रुक करके ऑन एंड ऑफ बारिश की या उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और 7 के बाद, या 7 से कह सकते हैं, धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा। और इन बिटवीन, जब तक ये 7 तक का जो अनुमान है, उससे पहले कुछ दिन ऐसे होंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर 1 फरवरी का दिन ऐसा होगा जब ठंडी हवाएं 31 जनवरी को भी और 1 फरवरी को भी कई जगहों पर सरफेस पर ये हवाएं, ठंडी हवाएं चलेंगी। गलन बढ़ती चली जाएगी जहां तक ये हवाएं पहुंचेगी, चाहे वो खम्मम हो और हैदराबाद हो, या मुंबई और नागपुर हो, या धारवाड़ और रांची हो। धारवाड़ में तो अभी बहुत दूर है, लेकिन धनबाद और रांची, भुवनेश्वर, इन सभी भागों तक इन ठंडी हवाओं का असर पहुंचेगा, तो गलन थोड़ी बढ़ेगी। और 6-7 के बाद
ज़्यादातर होगा ये कि जो दक्षिण की हवाएं हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ऊपर आने वाली, वो हवाएं बंद होंगी, तो उत्तर की हवाओं का प्रभाव नीचे तक पहुंचेगा। तो कई राज्यों तक ये हवाएं अगले कुछ दिनों में, यानी फरवरी का जो पहला पखवाड़ा है 15 दिन, उसको हम 7-7 दिन के 2 टुकड़ों में बांटें तो शुरुआती 7 दिनों में कई जगहों पर बरसात की संभावना है, और उसके बाद अगले सप्ताह में, दूसरा सप्ताह जो फरवरी का होगा, उस दौरान जो भारत के कई राज्य होंगे, उत्तर के, मध्य के, यहाँ तक कि दक्षिण और पूरब के भी, जहाँ पर ठंडी हवाओं के कारण तापमान गिरेगा, सर्दी बढ़ेगी, लेकिन दिन में आसमान धीरे धीरे साफ होने लगेगा। कई जगहों पर धूप का प्रभाव भी फरवरी के पहले पखवाड़े में बढ़ता हुआ नजर आएगा। दक्षिण भारत में ऑन एंड ऑफ कुछ बादल यहाँ पर बढ़ रहे हैं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय रीजन की तरफ, तमिलनाडु और केरल लक्षद्वीप की तरफ, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। धीरे धीरे बारिश यहाँ पर थोड़ी थोड़ी होती रहेगी तमिलनाडु के तटों पर और केरल के तटों पर तथा लक्षद्वीप के छिटपुट भागों में, और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्से भी इस दौरान प्रभावित होते रहेंगे, लेकिन बहुत इंटेंस स्पेल इधर नहीं नजर आएगा। मध्य भारत में मध्य प्रदेश को छोड़ करके, गुजरात के कुछ उत्तर पूर्वी रीजन को छोड़ करके, बाकी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्व में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, और इधर पूर्वोत्तर भारत के निचले इलाके, इधर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्से, इधर गुजरात के ज़्यादातर भाग, इन सभी भागों में अगले 10-15 दिनों के दौरान कोई बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बरसात की नहीं है। तो कुल मिलाकर के बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, लेकिन जो होने वाली है हो सकता है कई जगहों पर फसलों को फायदा पहुंचाए, कई जगहों पर चुनौती पैदा करे। लेकिन इतना ज़रूर है कि क्योंकि इंटेंस स्पेल नहीं होगा, तो इसके साथ बहुत ज़्यादा अगर ओलावृष्टि वाली सिचुएशन बनती भी है तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, बहुत बड़े टुकड़े बर्फ़ के नहीं गिरेंगे, देर तक नहीं गिरेंगे और बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं गिरेंगे। लेकिन ये समय बर्फ़ गिरने के लिए, यानी जो ओलावृष्टि है उसके लिए अनुकूल है। अगर इंटेंस स्पेल बनता है, इंटेंस क्लाउड डेवलप होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन आती है जो हमने पिछले दिनों में देखा। लेकिन अभी जो संभावनाएं हैं शुरुआती एक सप्ताह के दौरान फरवरी में और आखिरी 2 दिनों में जनवरी में, उसमें बहुत हैवी थ्रेट नहीं है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार हमारे साथ, फॉलो करते रहिए हमें, और मौसम की तमाम जानकारियों तथा खेती से जुड़ी गतिविधियों, किसानों के लिए सरकार की नीतियों की जानकारी के लिए भी, और अपनी राय, अपने विचार इन वीडियोस पर ज़रूर लिखते रहिए। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मौसम के अपडेट के लिए हमें फॉलो करते रहें। किसान साथियों, लगातार यहाँ पर बने रहने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।